फाइनल टेक ऑन मांगलिक। देखिए, लोगों में बहुत सी गलतफहमियां हैं मांगलिक को लेके। जिनके बच्चे मांगलिक हैं, शादी ब्याह के लायक हैं, उन लोगों में भी शादी जिनकी हो गई है उनको भी गलतफहमियां क्या हैं। एक कि मांगलिक का विवाह लेट होता है। दूसरा सबसे बड़ा डर कि मांगलिक से आप अगर शादी करते हैं तो आपकी आयु को खतरा हो सकता है। यहाँ मांगलिक का मतलब है कि सामने वाले की डेथ तक करा देता है स्पाउस की। आज वंस एंड फॉर ऑल मैं आपको मंगल क्यों कंसिडर किया जाता था शादी ब्याह में, मांगलिक होता क्या है, इसका उपाय क्या है, क्या डेथ हो सकती है सामने वाले की या नहीं, आपको इससे रिलेटेड जितनी भी गलतफहमियां हैं अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी सारी दूर हो जाएंगी। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मांगलिक होता क्या है। देखिए, 1, 4, 7, 8, 12 इन खानों में अगर कहीं भी जन्म कुंडली में मंगल विराजमान है तो इंसान मांगलिक होगा। कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं साउथ के जो सेकंड हाउस में अगर मंगल है तो उसको भी मांगलिक मानते हैं। तो सबसे पहली बात, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पीपल मांगलिक होते हैं। तो इसमें एक ये घबराने वाली बात तो कुछ है नहीं कि ये कोई बहुत वैसा ही हो गया। 12 में से कहीं भी 5-6 खानों में मांगलिक बैठा है, मंगल बैठा है तो मांगलिक हो रहे हैं आप, तो कोई उसमें इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। अब ये कि शादी ब्याह में आप नॉर्मली अगर एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर से भी मिलाते हैं तो देखिए उसमें दो चीज़ें ही देखते हैं। वो ये नहीं देखेंगे गुरु वीक है कि नहीं, शुक्र वीक है कि नहीं, सप्तम भाव पे दृष्टि किसकी है, महादशा कोई ऐसी तो नहीं चल रही क्रूर या कुछ नहीं देखेगा सॉफ्टवेयर। क्या देखेगा, गुण कितने मिलते हैं और मांगलिक है कि नहीं। वाई मांगलिक इज सो इम्पॉर्टेंट। देखिए, हम सब जानते हैं, खासकर जितने शादीशुदा लोग ये वीडियोस देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैरिज इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़, राइट। और उसमें किसी का दोष नहीं है। हम सब इतने अलग अलग डिज़ाइंड हैं, उसकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है, जो ये बताती है कि भाई हम सब इतने अलग हैं कि शादी एक साथ रहने का मतलब ये है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करके ही रह सकते हैं, राइट। अब मंगल बीइंग अ प्लैनेट ऑफ अग्रेशन, गुस्से का ग्रह है, राइट, ईगो का ग्रह है, सेनापति है, मसल पावर है, खून है। तो मंगल ताकत का ग्रह है, फोर्स का ग्रह है, ईगो का ग्रह है, कंट्रोलर का ग्रह है। पुलिस, आर्मी, ये सब मंगल में आती हैं, फोर्सेस। तो नेचुरली अगर मंगल स्ट्रांग है तो कॉम्प्रोमाइज़ में दिक्कत होगा, राइट। तो इसलिए शादी ब्याह में मंगल को कंसिडर किया गया। उसको बेसिक लेमन लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि बिकॉज गुस्से का ग्रह है। अब हम बात करते हैं कि डेथ कैसे हो जाएगी सामने वाले की। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1, 4, 7, 8, 12 में से जो 8वां घर है वो सामने वाले की, मतलब जिससे भी आपकी शादी हो रही है, उसकी आयु को दर्शाता है। तो इसलिए अष्टम भाव का मंगलिक जो है वो हमने कह दिया कि सामने वाले की मृत्यु करा सकता है। लेकिन आप खुद अपने विवेक से सोच के देखिए कि जिससे आपकी शादी हुई, राइट, उसकी भी तो लॉन्गेविटी होगी, उसकी भी तो पत्री होगी। वो अल्पायु है, मध्यम आयु है या दीर्घायु है, तो उससे भी तो फर्क पड़ेगा। यहाँ उसके ग्रह कोई मैटर नहीं करेंगे कि भाई आप ठीक है सिर्फ पत्नी के या पति के ग्रह मैटर करेंगे दूसरे की ज़िंदगी के लिए, राइट। तो इसलिए इतना ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जिन केसेस में देखा है हस्बैंड या वाइफ की डेथ होते हुए, उसमें हमेशा से दूसरे कारण रहे हैं रैदर देन मंगल के। ज़िंदगी में 2 केस आए हैं हज़ारों लाखों केस देखने के बाद जिसमें मंगल एक कारण रहा होगा। अदरवाइज़ 95% दूसरे ग्रह कारण होते हैं। अब
मंगल की शादी मांगलिक की जो है वो लेट होती है। देखिए ऐसा कहीं भी नहीं है, आप कोई भी रिसर्च कर लीजिए, आई डोंट नो अबाउट ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजर्स क्या बोलते हैं, पर अगर आप प्रैक्टिकल रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि शादी में गुरु का कमज़ोर होना लेट करा देता है। सप्तम भाव पे कोई बड़े ग्रहों की दृष्टि है, शनि बैठा है, राहु बैठा है, तो वो उस वजह से लेट हो जाती है। कोई महादशा ऐसी चल रही है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो शनि लग जाता है तो लेट हो जाती है। मांगलिक का सिर्फ मैंने लेट होने का इन केसेस में देखा जहाँ माँ बाप 50% रिश्ते कंसिडर ही नहीं करते हैं कि भाई हमने तो सिर्फ मांगलिक देखना है, राइट। सो दैट वाज अ रीज़न जिसकी वजह से अब आपने सिर्फ मांगलिक ही ढूंढना, तो जितने दूसरे रिश्ते आए वो आपने देखे ही नहीं, इस वजह से लेट हो गए। इस पे भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी मैं दूर कर देना चाहता हूँ कि हम सोचते हैं कि मंगली की शादी मांगलिक से ही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके परिहार होते हैं कि मंगल अगर मान लीजिए सामने वाले के उसी खाने में शनि, राहु, सूर्य बैठे हैं तो उससे भी नलीफाई हो जाता है। मंगल किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, उसकी पावर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, ये सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं। मंगलिक का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मंगलिक है, उसमें बहुत से वेरिएशंस हैं, राइट। तो इसलिए मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से भी हो जाती है। आप कभी ये मत करें कि नहीं जी हमें तो आप मांगलिक ही ढूंढ के दो, आप सिर्फ किसी पढ़े लिखे अच्छे ज्योतिषी से कुंडली मिलवा लें, दैट्स इट। आप मत कंसिडर करिए कि मुझे मांगलिक ही लड़का चाहिए अपने बच्चे के लिए या मांगलिक ही लड़की चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अब इसका उपाय क्या है? देखिए वैसे ही जिन लोगों में गुस्सा है, मंगल का उपाय उनको करना चाहिए। अदरवाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको लगता है कि भाई मांगलिक का हमने करना है या सप्तम भाव से संबंधित हो गया है या बैठे हैं या जो भी है, जिन लोगों के मंगल योग कारक हैं यानी कि लग्न के मित्र हैं, उनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और कुछ परहेज करने चाहिए, जैसे मीट, मांस, मच्छी, शराब, जो मंगल को नहीं पसंद, राइट। आप देखिए हमारे देश में आज भी मंगलवार को सबसे कम शराब की बिक्री होती है, मंगलवार को मीट की दुकानें कई बंद रखते हैं, सबसे कम होती है, क्योंकि हर आदमी को पता है कि यार मंगलवार को अवॉइड करना चाहिए ये सब। तो जिन लोगों के योग कारक हैं, मंगल जिनके स्वामी हैं, उनको तो वैसे ही अवॉइड करना चाहिए। तो हनुमान जी की पूजा और थोड़ा इन चीज़ों से परहेज। अब जिनके शत्रु हैं, शत्रु इन द सेंस जिनकी मित्र राशियों में नहीं बैठते या जिनके लग्न के मित्र नहीं हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको लाल चीज़ का दान करना चाहिए। अगर आपको जल्दी इफ़ेक्ट चाहिए तो रोज़ करें, लाल बनाना, टमाटर, एनीथिंग रेड टू बी गिवन इन चैरिटी आप हनुमान मंदिर में रख सकते हैं या फिर किसी मेल को, मतलब किसी आदमी को आप दान कर सकते हैं, राइट। और आपको जो है ये मत सोचिएगा, अगर मित्र हैं तो कई बार हैं कि लड़कियां पूजा नहीं करेंगी हनुमान जी की या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अगर दोस्त हैं, आप लड़का हैं, लड़की हैं, आप उनकी पूजा करिए, व्रत करिए, जो भी आपको इजी लगता है, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है आप करिए। और अगर शत्रु है तो शांति कैसे होगी? दान से। आप दान करें लाल चीज़ों का और कोशिश करके लाल वस्त्र अपने शरीर पर कम धारण करें। देखिए अंत में यही कहना चाहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर ग्रह में अच्छाई और बुराई होती है, जैसे इंसान में होती है। हमने उसकी अच्छाई ले लेनी है, बुराई छोड़ देनी है। अब अगर मंगल में गुस्सा है तो मंगल ही एनर्जी भी है, राइट। अगर मंगल किसी का बहुत कमज़ोर हो तो उस बंदे में शक्ति, शारीरिक शक्ति, एनर्जी ही नहीं रहेगी, जोश ही नहीं रहेगा, राइट। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अदरवाइज़ मंगल एक बहुत ही अच्छा ग्रह है, जैसा उनका नाम है मंगल। सारी एनर्जी, सेनापति की जोश, ये सारा मंगल से ही आता है। हाँ, थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, पर ऐसा तो हर ग्रह के साथ है। अब शनि हैं, बहुत अच्छे ग्रह हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा स्लो चलते हैं, शनै चलते हैं, राइट। तो काम थोड़ा धीरे हो सकते हैं। तो हर ग्रह आप किसी को भी उठा लीजिए, उसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। आपको समझने की ज़रूरत है कि कौन से उपाय करने हैं, उनकी अच्छाई का फ़ायदा कैसे उठाना है और बुराई को शांत कैसे करना है, बस इतनी सी बात है। किसी भी गलतफहमी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है।
50% लोग मांगलिक होते हैं, तो बहुत आसानी से आपको रिश्ते भी मिलेंगे। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो भी कोई गलतफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसकी प्लेसमेंट देखिए और उसके हिसाब से आप अपना उपाय पूजा जो भी करनी है करिए।